अमेरिका में अब तक के सबसे घातक विमान दुर्घटना में मारे गए 67 लोगों में से अब तक 55 मृतकों के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल वाशिंगटन डीसी के करीब रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पोटोमैक नदी के पास बुधवार को बड़ा हादसा हुआ था। अमेरिका में 2001 के बाद अब हुए तक सबसे घातक हवाई दुर्घटना में यह हादसा भी शामिल है। वाशिंगटन डीसी के अग्निशमन और आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रमुख जॉन डोनाल्ड ने कहा कि गोताखोर अब भी इस दुर्घटना में मारे गए 12 पीड़ितों के शवों की तलाश कर रहे हैं। बचाव कर्मी जल्द ही पोटोमैक नदी से मलबा उठाने की तैयारी में हैं। विमान के कुछ बचे हिस्सों को ट्रक में भरकर जांच के लिए हैंगर ले जाया जाएगा। पीड़ित के परिजन रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पोटोमैक नदी के किनारे घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने परिजनों को श्रद्धांजलि दी। कई लोग बसों के जरिए उस स्थान पर पहुंचे जहां बुधवार को अमेरिकन एयरलाइंस के विमान और सेवा के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टक्कर हो जाने से दोनों विमानों में सवार सभी 67 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस भी लोगों के साथ थी। संघीय जांच अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, जबकि बचाव दल मलबा निकालने में जुटा है। घटना को लेकर परिवहन सचिव सिन डफी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, टावर के अंदर क्या हो रहा था? क्या वहां कर्मचारियों का अभाव था? ब्लैक हॉक की स्थिति, ब्लैक हॉक की ऊंचाई सवालों के दायरे में है। क्या ब्लैक हॉक के पायलट ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे? कैसे हुआ आखिर हादसा? विजिटा स्थान से 64 लोगों को लेकर आ रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस का विमान सेना के उस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया जो प्रशिक्षण मिशन पर था और उसमें 3 सैनिक सवार थे। टक्कर के कारण दोनों विमान पोटोमैक नदी में गिर गए थे।